हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका काइनेटिक एनर्जी। आप सभी ने एनर्जी के बारे में सुना होगा, ठीक है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी आपने चेंज होती हुई देखी है किसमें, आपकी साउंड एनर्जी में, ठीक है। आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है आपकी नेक्स्ट जाकर के इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल समझो, ठीक है। जब कोई आपने एक डैम देखा है, डैम तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब डैम के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है, उस टाइम पे जो एनर्जी है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यही जो डैम है, जब इसमें से ये जो पानी है वो नीचे गिरना शुरू हुआ, यानी कि वो जो एनर्जी थी, वो जो एनर्जी स्टोर थी, वो किस फॉर्म में आ गई, वो मोशन के फॉर्म में आ गई। उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो मोशन में एनर्जी आई है, ठीक है, ये मोशन में एनर्जी आपके जो वहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, उस टरबाइन ने क्या की, इस एनर्जी को आपका रोटेट किया, ठीक है। वो जो पानी गिरा वो टरबाइन पे गिरा और जिसकी वजह से वो रोटेट हुई और जनरेटर चला, जिसकी वजह से क्या हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में चेंज हो गई आपके, ये चेंज हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि आपने पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत की, वो चेंज हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी में। पानी जब स्टोर था उस टाइम पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। जब पानी मोशन में आया उस टाइम पे कौन सी एनर्जी थी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मोशन यानी कि जो ये पानी है ये गिरा किस पे, टरबाइन पे, और वो टरबाइन चला, और उस टरबाइन के चलने की वजह से ये जो पंखा सा है, ये पंखा चला, इस टरबाइन के चलने की वजह से क्या हुआ, क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आपने यहाँ से एक चीज़ समझी कि एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके काइनेटिक एनर्जी को। इसमें आप इस डायग्राम में आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड फॉर्म में आपको एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में दिख रही है, आपको मोशन की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। तो इसी मोशन के कॉन्सेप्ट को पकड़िए और अभी चलते हैं हम अपनी काइनेटिक एनर्जी के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस ड्यू टू इट्स मोशन। ये वो एनर्जी है जो पजेस होती है ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से क्या होती है, यानी कि वो एनर्जी जो कि उसके मोशन की वजह से है, वो क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल समझो, ठीक है। ये मेरी एक बॉल है। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को हल्का सा धक्का दिया, ठीक है। इसको हल्का सा धक्का दिया, ये रोटेट होती 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 किसके, ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, इसके पास गई और इसको भी आगे 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 डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब कोई एनर्जी मोशन फॉर्म में रहती है, ठीक है, मोशन की फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट हो रही है या मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, द एनर्जी पजेस ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जो मैंने बॉल अभी जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, इसको मैंने हल्का सा मूव किया, इसके मूवमेंट से क्या हुआ, ये जो वुडन ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ डन सम वर्क ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट था इसने काम किया किसके ऊपर, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो सो मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ एन एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि भाई मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या थी, एनर्जी थी। मैंने इस बॉल पे एनर्जी अप्लाई की थी, इस वुडन पे अप्लाई नहीं की थी। इस वुडन को डिस्प्लेस करने में कौन सी एनर्जी लगी, इस वुडन को डिस्प्लेस करने में आपकी बॉल ने जो एनर्जी ले रखी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, ठीक है, वो एनर्जी लगी इसको डिस्प्लेस करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है।
सो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, एक तो मूविंग बॉल आपने देख ली, सेकंड फ्लो ऑफ वाटर, अभी मैंने टरबाइन वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जिसमें आपकी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो रही थी सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। आपकी जो डैम था, उस डैम में जो पानी स्टोर था, जब वो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। फिर जैसे ही वो मोशन में आया, वो जो पानी है फ्लो करने लगा, वो किस में चेंज हो गया, आपके काइनेटिक एनर्जी में। और फिर वो काइनेटिक एनर्जी का पानी जब वो टरबाइन पे गिरा, ठीक है, ये जो टरबाइन है इस पे गिरा, ये पंखा घूमा, इसकी वजह से किस फॉर्म में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट था, ये जो मूविंग पानी था, ठीक है, ये जो पानी मूव कर रहा है, इसमें भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसने पंखे को क्या किया, उस टरबाइन को क्या किया, घुमाया, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में, किसने वो एनर्जी लगाई, वो एनर्जी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसी भी मूविंग बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बुलेट का एग्जाम्पल देखा होगा। तो जो मूविंग बुलेट है, आप कोई बुलेट अगर छूटती है, ठीक है, जब भी वो फायर की जाती है तो उसकी वजह से सामने वाले बंदे को हर्ट होता है और कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। क्यों हो जाती है, मैंने तो बुलेट पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, मैंने तो अपनी गन पे फोर्स लगाया था, ठीक है। तो उस बुलेट पे क्या था, उस बुलेट पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, जिसने क्या किया, उस अगले पर्सन को हिट किया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें साइंस लर्निंग एकेडमी को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, थैंक